हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चला था और एक्सरसाइज हमने 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व की थी। आज जो एक्सरसाइज करेंगे 1.2 करेंगे और 1.2 का सबसे बड़ा जो टॉपिक है आज है अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले परिमेय संख्या पढ़ते हैं। ये दोनों ही संख्या हमें पढ़नी है, अपरिमेय और परिमेय संख्या। पहले तो लिखा जाता है अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इन परिमेय संख्या को हम P अपॉन Q की फॉर्म में के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। और यहां P और Q पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं ये, ठीक है, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन Q का मान 0 के इक्वल नहीं है, Q का मान 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं। इसमें पूर्णांक नंबर भी आते हैं। पूर्णांक नंबर, पूर्णांक संख्या, जैसे पूर्णांक संख्या क्या है हमारी? 0 +1 +2 +3 -1 -2 और -3। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। कुछ इसमें जो नंबर होते हैं, जैसे मान लिया प्राकृतिक संख्या है, इनको छोड़ दो, ये प्राकृतिक संख्या में, इनको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें आता है अपरिमेय संख्या। ये तो होता है परिमित, क्या बोलते हैं इसको? परिमित होता है, इसकी लिमिट होती है, परिमित होता है, ठीक है। बट इसमें कुछ अपरिमित भी आते हैं। अब हमें अपरिमेय संख्या पढ़ना है। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। और इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इस फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन इसमें भी होती है, Q का मान 0 के रूप में नहीं होता है, ठीक है। Q का मान 0 के रूप में नहीं होता है। जैसे इसमें मान ले, सपोज करो √2 √3 √5 √7 √11 √13 और √17 √15 एंड सोन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी आती है, पाई की वैल्यू। और कुछ अगर सीरीज जो नहीं कट रही है, जो सीरीज कभी भी पूर्ण तरीके से डिवाइड नहीं होती है, भाज्य नहीं होती है, वो सीरीज आते हैं यहाँ पर। इस तरह की जो सीरीज है वो आती है, एंड सोन तक जो चलती है, वो इस तरह की इसमें डिवाइड नहीं होती है, वो चलती है इसमें। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमित संख्या बोलते हैं इसको। अपरिमित होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अपरिमित भी कहलाती है। इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमित संख्या भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यही अपरिमेय संख्या हमें संख्या रूप, संख्या पर प्रदर्शित करनी पड़ती है, तो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसमें। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स, सत्य सत्य ही इसमें आइडेंटिफाई करने हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब अपरिमेय संख्या के जो संख्याएं हैं, √2 √3 √5, ठीक है, √7, पाई की वैल्यू, और यहाँ पर सीरीज जो आती है जो कभी भी नहीं कटती है, ये एंड सोन।
इस तरह की जो सीरीज होती है जो नहीं कटते, जो बिल्कुल भी विभाजित नहीं होती है, वो सारी वास्तविक संख्या में भी आती है और अपरिमेय संख्या में कहलाती है। तो ये आपका कौन सा हो गया? सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सत्य। इसके बाद है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या। अब ये संख्या बना दी मैंने, ये संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर +1 +2 +3, यहाँ बीच में 0 होता है, -1 -2 एंड -3। ठीक है, तो ये इस तरह की हमारी संख्या रेखा आती है। क्या ये रूट में है? नहीं है ना, तो ये असत्य हो गया आपका, असत्य। और ये भी कह रहा है कि m एक प्राकृतिक संख्या है। जो पॉजिटिव होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, नेगेटिव होती है ऋणात्मक संख्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो तब भी ये क्या है? असत्य है। उसके नंबर 3 है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया इसका। तो वास्तविक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है प्रत्येक, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए ये भी क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, असत्य होगा। तो ये क्वेश्चन आपके 3 हैं। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और ये एग्जाम्पल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करना है, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर। एक बात है, जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने, जो 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि या तो नेचुरल नंबर होगा या निगेटिव नंबर होगा, तो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, या रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये है आपका √2 की वैल्यू को नंबर लाइन पर शो करना है। लेकिन इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। इसको अगर ध्यान से समझ लेंगे तो √3 हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा, √6 भी हो जाएगा और √7 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। इसमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन में क्या होता है? 0 होता है मिडिल में, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 नंबर, ये डिफरेंस सेम होता है। -1, ये डिफरेंस सेम हो गया। क्लियर है इतना? तो ये नंबर लाइन होगी, हमें 0 to 1 लेना है। कितने डिफरेंस लेना है? 0 to 1, और यही हमें √2 की वैल्यू शो करनी है। अब कैसे होगा? जितना हमने 0 to 1 डिफरेंस लिया, अंतर लिया, वो ही लाइन आपकी ऊपर की ओर आपको शो करनी है। देखो, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है ना ये। अब 0 से लेकर के, ये तो A पॉइंट हो गया आपका, A पॉइंट एंड B पॉइंट, ये पॉइंट इस करके, और तक हमें क्या कर देंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, अब ये ट्राइंगल हो गया आपका BAO या OAB में। ठीक है, तो AOB में अब ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 वैल्यू होगी, तो ये 1 वैल्यू ये भी होगी, क्योंकि सेम है। जितनी लाइन हमारे पास 0 to 1 थी, उतनी लाइन हमारे A to B लाइन है जो हमने ली थी है, इसको हमने लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना 0 OA बराबर 1 एंड AB बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कर लो, 1 यूनिट कर लो, या 1 इकाई कर लो, इसको 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज OAB में। अब OAB में ये हमारे पास क्या है? आधार, और ये हो गया लंब आपका। ठीक है, तो यहाँ से जो बेस है आपके, बेस है, आधार बराबर कितना हो गया? 1, और जो प्रेप है, परपेंडिकुलर है, लंब है, ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन इसलिए है कि इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेंगे इसको। ये प्रेप हो गया। अब उसके बाद आपको ये हाइपोटेनियस निकालना है। ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होता है, कर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें कर्ण का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर,
कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है? ए बी का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर 1 प्लस 1, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू √2। अब ये √2 आ गया और √2 ही हमें रिप्रेजेंट करना था इस लाइन पर, ठीक है। ये √2 हो गया। अब क्या करना है आपको √2 में? अब एक कंपास लेना है आपको। यहाँ से कंपास, ये आपको जो डिस्टेंस है ये आपको फिल करनी है। यहाँ पर इसका पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक उसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ही आ जाएगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो आई है, हमें √2 की वैल्यू क्या होती है? जब हम √2 की वैल्यू निकालते हैं 1.414, ठीक है, ये √2 की वैल्यू होती है। अब ये भी शो करना है इसमें पूरी कंप्लीट आ गई या नहीं आ गई। तो ये हमारा क्या होता है, 1 वैल्यू है ये हमारी, ये 1 वैल्यू होगी और ये 2 हो गई, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो यहाँ पर 1 के बाद क्या होगा? 1.5 होगा, ये 1.5, और जहाँ ये वैल्यू शो हुई है ये 1.4 है, पूरी की पूरी कंप्लीट है, 1.4 है। देखो ये पूरी कंप्लीट है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये √2 को संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण कर दिया मैंने, तो इसका स्थान होगा 1.4 होगा। इसकी वैल्यू जो होगी 1.14 होती है, और 1.4 हमने संख्या रेखा पर क्या कर दिया है? प्रदर्शित कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। ये स्थान आपको क्या करना है? निर्धारण करना है, ठीक है। तो अब जो मैंने क्वेश्चन लिया था √2 की वैल्यू सॉल्व की थी संख्या रेखा पर, उसी के साथ में हमें संख्या √3 का स्थान निर्धारण करना है, लेकिन हमें हेल्प लेनी पड़ेगी √2 की, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे? रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? थोड़ा इसको रफ कर देता हूं मैं, ये मैंने रफ कर दिया इसको। √3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे थोड़ा ये रफ करना पड़ेगा है। तो अब क्या करते हैं, देखो ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो हमें इस पे लंबवत लाइन खींचनी है और 1 यूनिट लेनी है। ठीक है। अब ये लाइन जो होगी आपकी, जितनी लाइन A to B है उतनी लाइन आपकी B to C पॉइंट तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? C पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है? अब 0 को C पॉइंट से मिला देंगे यहां से, जीरो को C पॉइंट से क्या कर देंगे? मिला देंगे, C बिंदु से मिला देंगे। अब ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया? CB या OBC, ठीक है, OBC हो गया। OBC में सेम आपके पास क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा आपका, ये आधार हो गया, हम इसको आधार मान लेंगे, और ये अब आपका हो गया लंब, ये लंब हो गया। और लंब कितना था? 1। लंब की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। जितनी हमारी AB है उतनी हमारी क्या होगी? लंब होगी, BC होगी। और ये हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास क्या है? OC का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। OC का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, ठीक है। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू
3 ओ सी इज इक्वल टू √3। ओ सी का स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड जा करके क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओ सी बराबर √3। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास √3 आ गई, यही हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी थी। अब क्या करना है, फिर वही इतनी डिस्टेंस आपको कंपास में फिल करनी है, और यहाँ सर ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन आएगी आपकी, ठीक है, ये लाइन आ जाएगी 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है आपकी 1.7 आई है। कितनी आई है? 1.7। और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। कितनी होती है? 1.732 होती है, और यही हमें शो करनी थी, ये हमने शो कर दिया है। तो इस तरीके से √3 की वैल्यू आपकी हुई है। फिर उसको क्या करना है, √5 को भी सेम ऐसे ही लेना है, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, √5 को कन्वर्ट कर देंगे। मैं इसी में ही आपको क्वेश्चन को शो करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 है, और संख्या रेखा पर √5 की वैल्यू आपको शो करनी है। तो √5 की शो करने के लिए ये मेरे को रफ करना पड़ेगा। रफ कर दिया, और यहाँ से जो लाइन होगी परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। फिर वही, और ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी होगी डी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। डी को ओ के साथ में क्या कर देंगे, टच कर देंगे, और ट्राइंगल बन गया। जो हमारे पास √3 है वही आपका क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। और यहाँ पर जो 1 ली दे आपको आपने वैल्यू, ये 1 ही ले लेंगे, और ये हो गया आपका लंबवत, ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। फिर आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल बन गया आपका ओ सी डी, और ओ सी डी में फिर आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 + 1, ठीक है। √3 + 1 कितना हो गया? √4 हो गया। कितना हो गया? ये 4 हो गया, √4 हो जाएगा ये ओ डी। और √4 की वैल्यू कितनी होगी? इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर रूट में कोई वैल्यू है और पेयर में है, गुणनखंड 2 हैं उसके, तो 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो ये √2 आ गया। तो हमें जो वैल्यू आई है यहाँ पर √4 की वैल्यू आई है = 2 होती है। और जब हम इसका पूरा का पूरा ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये टच हो गई √2 पे। देखो ये 2 पे वैल्यू आ गई, √2 पे, ठीक है। √4 को हमने, √4 की वैल्यू कितनी आई है? 2 है, और 2 ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें करना है √5। क्या करना है? √5। अब देखो ये आपका √3 + 1 कितना हो गया? √4 हो गया। फिर √4 + 1 कितना हो जाएगा? √5 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम है। अब √5 के लिए बनाएंगे, √5 के लिए सेम हो जाएगा ये, ठीक है। अब ट्राइंगल ओ डी ई में लेंगे, ओ डी बराबर √4 + 1 करेंगे,
√4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमें √5 की वैल्यू निकालनी है, √4 की वैल्यू निकल चुकी है आपकी, सॉल्व हो गई है। तो रूट इसमें भी सेम है, ये लेंगे तो ये हो जाएगा आधार, आधार हो गया आपका, और ये होगा लंब। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, कर्ण ही निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है आपका, √4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये 5 हो गया आपका, 5। ठीक है, ये कर्ण आपका क्या है, OE है, OE का स्क्वायर। तो देयरफॉर OE √5 में कन्वर्ट हो गया है, तो √5 हो जाएगा ये। अब यहाँ से हमें फिर वही लाइन आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टच होगी, तो √5 की वैल्यू होती है 2.23 समथिंग होती है, और ये 2.23 समथिंग आ जाएगा यहाँ से, ये 2.5 हो गया, 2.5 और 3 हो जाएगा ये, इसके 5 पार्ट करेंगे तो 2.2 आ जाएगा लगभग ये। ठीक है, जब हम इसको कंपास और रूलर की हेल्प से बनाते हैं तो ये डायग्राम नीट एंड क्लीन बनता है, और ये समझ भी आता है। जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो डिफरेंस है ये सेम लेना है, ये सेम टू सेम लेना है, 1, 2 और 3। उसके बाद ये 1 पॉइंट ये सेम लेना है, और इस पर परपेंडिकुलर लाइन डी से बनानी है आपको, डी से बनाते जाओ इस पर, तो ये सर्पिलाकार एक वृत्त बन जाएगा, और जो कि हमारे सारे नंबर किस पर टच होंगे, आपके संख्या रेखा पर होंगे सारे के सारे। ठीक है, ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और आपका जो एक सर्कल है, जो रेडियस है, जो आर्क है, वो लगता रहेगा वहाँ पे, और संख्या रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है।